हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उड़ान लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं पुनः आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपी पटवारी की सीरीज चालू है, तो एमपी पटवारी की सीरीज में हमारा टॉपिक होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो रीजनिंग का ये थर्ड टॉपिक होगा एमपी पटवारी के लिए। और ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट रेलेवेंट है गाइस एमपी पटवारी के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एमपी पटवारी का जो सिलेबस है वो बदल चुका है। तो बदलने के सीरीज में आपकी रीजनिंग डाल दी गई है, तो जिसके कारण ये कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना आपको कंपलसरी हो गया है। तो आज मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताऊंगी कि कितने टाइप से कोडिंग डिकोडिंग पूछे जाते हैं, साथ ही साथ ये कितने टाइप के हो सकते हैं वो भी बताऊंगा, और इसके फॉर्मेशन क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। यानी ओवरऑल जितना कोडिंग डिकोडिंग से होगा सारा कंसेप्ट इसमें हम सीखेंगे। साथ ही साथ इस चैनल में यदि कोई नया जुड़ रहा है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए तो न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए गाइस, आपको इस मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के सीरीज में लेके चलते हैं। फर्स्टली ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप यूट्यूब में पढ़ रहे होते हैं तो आप सिर्फ 2 या 3 सेकंड देखते हैं। 2-3 सेकंड आपको नहीं देखना है, ना ही 10 सेकंड देखना है, आपको पूरा देखना है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना है, तभी आप किसी भी कंसेप्ट को सीख पाएंगे। क्योंकि मेनली होता क्या कि स्टूडेंट वीडियो ओपन किए और 2 मिनट देखे और उसको बंद कर दिए, जिससे उनको पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। आप किसी भी चीज को समझने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक देखें। इसके बाद जो भी आपका रिएक्शन हो तो हमें जरूर बताएं, हम आपका इंतजार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एबीसीडी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आई होप कि आपको पता है एबीसीडी, लेकिन जो आज मैं एबीसीडी की जिसकी चर्चा करने जा रहा हूँ वो एबीसीडी आपको फ्रिक्वेंटली आनी चाहिए। यदि आपसे नहीं आ रहा है तो कोडिंग डिकोडिंग आपको प्रॉब्लम हो सकती है पढ़ने में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी सी डी E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो चलिए मैं नंबरिंग करता हूं, आप नंबरिंग देखते जाएंगे। ए को मैं कोड देता हूं 1, बी को 2, सी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको ये बात समझना होगा कि ये जितने भी एबीसीडी हैं इनके लेटरों के पोजीशन हमें याद रखना है। यानी ए की 1 होगी, बी की 2, 3, 4, ऐसे हमें क्रम में याद रखना है। याद कैसे रखना है? यदि डायरेक्टली आपके पास एम आ गया तो एम का कोड आपको पता होना चाहिए, क्या रखना है हमको 13, एन का 14। यानी डायरेक्टली यदि ये आपको याद है तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में करना आसान हो जाएगा। साथ ही आपको एक चीज इसमें यह भी याद रखना है कि इनके हमेशा क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, अपोजिट लेटर। तो अपोजिट याद रखना है कि दोनों का अपोजिट का सम 27 होगा। जैसे ए का अपोजिट लेटर क्या होगा, ए का अपोजिट आपको क्या होगा, जेड होगा। तो ए की नंबर क्या होगा 1 और जेड का क्या होगा 26। तो इन दोनों का सम क्या होगा 27। कोडिंग डिकोडिंग से जो आपका फॉर्मेशन बनता है, एक सेंटेंस बनता है कोडिंग का, तो अपोजिट लेटर भी बनते हैं। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि ए का अपोजिट जेड, और इस प्रकार सीक्वेंस में सारे आप याद कर लेंगे। ए का जेड होगा, बी का 25, सी का 24। यानी आपको ऐसी चीज याद रखना है कि दोनों का अपोजिट का सम 27 है, और आपको पता हो गया 27 तो आसानी से आप अपोजिट लेटर फाइंड कर लेंगे। यदि ये नंबर आपको याद है, और इनको याद कैसे करें तो ट्रिक है
ट्रिक कुछ नहीं है, आपको यदि ये पूरा याद है तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। लेकिन यदि याद नहीं है तो आप 5, 10, 15, 20 और 25 के सीरीज को आप याद कर लें। 5 का आपका क्या होगा, ई होगा, 10 का जे, 15 का क्या होगा ओ, और 20 का क्या होगा आपका टी, और 25 का क्या होगा आपका वाई। यानी इजोटी आप याद कर लेंगे। इजोटी में आप 5 से इधर का क्रम देख लेंगे, 10 का इधर का क्रम, 15 से इधर का, 20 के इधर का और 25 के इधर का। ठीक, इजोटी के आधार पर भी आप अपने वर्ड को आगे पीछे करके जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये याद होना कंपलसरी है। यदि ये याद नहीं है तो फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग में बड़ी सारी परेशानियां हो सकती है, तो इसको याद रखना जरूरी है। अब चलिए हम बताते हैं आपको कि कोडिंग डिकोडिंग से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इनको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग दो तरीके से आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग 2 टाइप से पूछा जाता है। तो एक वर्ड कोडिंग होती है, वर्ड कोडिंग जो मैं अभी बता रहा था, और दूसरा जो होता है आपका सेंटेंस कोडिंग होता है। सेंटेंस यानी एक सेंटेंस लिखा होगा और उसका कोड दिया होगा, फिर दूसरा सेंटेंस दिया होगा, फिर उसका कोड लिखा होगा, तीसरा सेंटेंस दिया होगा और उससे पूछेगा कि इसका कोड क्या बनेगा। एक हो गया वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग में जो मैंने अभी लेटर्स आपको लिखे थे उसके बिहाफ पे आपसे कोडिंग बड़ी सारी पूछी जाती है। तो जो एमपी पटवारी का है तो मैक्सिमम चांस है कि आपके वर्ड कोडिंग से पूछा जाए, सेंटेंस कोडिंग ना पूछा जाए। फिर भी हम सेंटेंस कोडिंग के 1, 2, 4 क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड कोडिंग के बारे में सीखते हैं, इसके बाद सीखेंगे सेंटेंस कोडिंग। तो वर्ड कोडिंग भी, इसको आप ऐसे समझिए कि ये भी पैटर्न पर आधारित होते हैं। तो पहला पैटर्न होगा आपका 1 to 1 का। 1 to 1 का 1 to 1 पैटर्न का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान के चलिए आपका कुछ लेटर लिखा हुआ है इस प्रकार। ये लेटर जो भी लिखा है तो इसका कोड यहाँ बनेगा, इसका कोड यहाँ बनेगा, इसका कोड यहाँ बनेगा, इसका कोड यहाँ बनेगा। मान के चलिए इसमें +1 1 सब में कर दिया है, +1 +1 +1, और आपसे इसका कोड पूछ लिया कि इसका कोड बताइए क्या होगा। तो इसके बिहाफ पे आपको इसकी कोडिंग देनी है। यानी यहाँ जो भी लेटर लिखा होगा, जैसे मान के चलिए मंडे मैंने लिख दिया MONDAY, मंडे। मैंने मंडे लिखा और मंडे का मैंने कोड दिया कि मंडे का कोड है, तो M से +1 किया तो मैंने क्या कर दिया, M कर दिया, O उसके बाद P कर दिया, OP, और N, इसको थोड़ा सा मैं, हाँ, तो O का क्या बन जाएगा आपका, O का बन जाएगा OP, और N का क्या हो जाएगा O, D का क्या हो जाएगा E, और A का क्या हो जाएगा B, और Y का क्या हो जाएगा Z। मैंने मंडे का कोड कर दिया NPOEB, और आपसे पूछ रखा हूं कि संडे का कोड क्या होगा, SUNDAY, संडे का कोड क्या होगा। तो आप पहले इस पैटर्न को देखेंगे कि मैंने मंडे में क्या फॉर्मेशन लगाया है। तो आप देखेंगे कि पहला लेटर में +1 किया हूं, दूसरे में +1, तीसरे में +1, यानी सारे में मैंने क्या किया, +1। तो संडे जो लिखा हुआ है इसमें भी +1 1 सभी में कर देंगे तो संडे कोड क्या हो जाएगा, तो S में 1 प्लस करेंगे तो T हो जाएगा, U में +1 करेंगे तो B हो जाएगा, और N में +1 करेंगे तो P हो जाएगा, वो सॉरी O हो जाएगा, और D में +1 करेंगे तो E हो जाएगा, A में B हो जाएगा, और Y में Z। तो ये कहलाता है 1 to 1 कोडिंग, यानी एक +1 करके। इसमें 1 to 1 का मतलब हो गया +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, मतलब एक सीरीज में चलेगा, यानी ये प्लस 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 प्लस, इसे कहते हैं 1 to 1 कोडिंग। इसके बाद दूसरा इसी में बनता है आपका पेयरिंग कोडिंग। नंबर दूसरा क्या बनेगा, पेयर कोड। यदि मैं इसको लिखूं नंबर दूसरे में तो पेयर कोड बनेगा। पेयर कोड क्या होता है,
पेयरिंग में मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार का कोई लेटर दे दिया है, 5 लेटर से अब बनकर बना हुआ है, और इसकी कोडिंग कुछ इस प्रकार कर दिया हमने कि इसका कोड इधर, इसका कोड इधर, और इसका कोड इधर कर दिया, इसका कोड इधर कर दिया, और ये एज इट इज रहने दिया। तो ये कहलाता है पेयर कोड, यानी ये दो उठाया, इनकी कोडिंग आगे पीछे कर दिया, लास्ट के दो उठाए, इनकी कोडिंग आगे पीछे कर दिया, और बीच वाले को एज इट इज रहने दिया, जैसा है वैसे रहने दिया। तो मान के चलिए इसमें क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि आपको क्या ले ले हम, सन ले लेते हैं, सन की जगह हम ले लेते हैं क्या ले लें, मैंगो, मैंगो, ठीक है। तो मैंगो को कोडिंग मैंने क्या किया कि m को यहाँ m में +1 कर दिया, और इसकी कोडिंग मैंने यहाँ लिख दिया n, a में +1 कर दिया, और इसकी कोडिंग मैंने यहाँ लिख दिया d। फिर इसी तरह इसमें कर दिया कि g के बाद क्या आएगा हमारा i f, और o के कोडिंग मैंने क्या कर दिया p, और ये n को मैंने +1 किया, तो ये क्या हो गया आपका o। तो ये हमारा एक कोड बन गया कि मैंने मैंगो को देखा कि मैंगो के स्टार्टिंग के दो लेटर, इसकी कोडिंग यानी इसमें +1 करके यहाँ लिख दिया मैंने, इसमें +1 करके इधर लिख दिया, फिर इसमें +1 करके इधर लिख दिया, और इसमें +1 करके इधर लिख दिया, और इसको एज इट इज रहने दिया। तो आपको ये दे रखेगा, और एक कोई और लेटर देगा आपको कि कुछ भी लेटर दे सकता है आपका, एप्पल मान के चलिए आपको दे दिया, एप्पल दे दिया, और बोला कि इसका कोड क्या हो, यदि मैंगो को कोड BNOPH है तो एप्पल का कोड क्या होगा। तो जब आप इस पैटर्न को देखेंगे कि ये किस प्रकार से बना है BNOPH, उसी प्रकार से आपको ये भी बनाना है। तो आपको पता चला कि ये तो एक पेयर कोड है, और पेयर कोड है तो मतलब ये वाला इधर लिखा है, P वाला इधर, L वाला इधर, E वाला इधर, और P को एज इट इज कर दिया है। तो ये हमारा कहला गया पेयरिंग कोडिंग। और ये जितने भी हमारे चल रहे हैं वो क्या है, वर्ड कोडिंग से रिलेटेड। और तीसरा कंसेप्ट इसमें एक बनता है ग्रुपिंग कोडिंग। तीसरा क्या है, ग्रुपिंग कोडिंग, यानी इसमें हम ग्रुप में आते हैं सेंटेंस, और ग्रुप में कैसे रहते हैं, तो इसमें 1 2 3 का एक ग्रुप बन गया, फिर 1 2 3 का एक ग्रुप बन गया, और बीच वाले को ऐसे रहने दिया। फिर इनकी भी कोडिंग इस प्रकार कर दिया मैंने, इसकी कोडिंग इस प्रकार कर दिया मैंने, और इसकी कोडिंग एज इट इज रहने दिया। तो ये हमारे कहलाते हैं ग्रुपिंग कोडिंग। यानी एक ग्रुप बना, इसका भी ग्रुप बना, दो का बनता है तो पेयर कहलाता है, और दो से अधिक होता है तो उसे हम ग्रुप कहते हैं, इसलिए मैंने इसको बोला ग्रुपिंग कोडिंग। जबकि सेम पैटर्न इस पे पिछले वाले में भी हमारा लगता था, लेकिन उसमें क्या थे, दो थे, और इसमें क्या है, मोर देन दो, इसलिए इसको हम क्या बोल दिए, ग्रुपिंग कोडिंग। तो सेम पैटर्न इस प्रकार आपको देगा, कोई भी वर्ड दे देगा और उधर आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसका कोड क्या होगा। अभी हम सारे कंसेप्ट लिख लेते हैं, इसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4th नंबर का क्या बनेगा हमारा, 4th नंबर का लिखेंगे क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग, क्रॉस कोडिंग में क्या होता है कि कोई भी एक लेटर लिखा होगा, कोई भी एक वर्ड लिखा होगा, और वो वर्ड कुछ भी ऐसे हो सकता है, इस प्रकार का कुछ एक वर्ड लिखा रहेगा, और इनकी कोडिंग किया रहेगा वो क्रॉस कोडिंग का मतलब होता है ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, और ये यहाँ होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, और ये इधर होगा। यानी एक दूसरे को ये क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ये फर्स्ट वाला इधर का लास्ट होगा, ये लास्ट वाला इधर फर्स्ट में होगा। बस ये इस प्रकार से आप एक दूसरे को क्रॉस करते हुए चलेंगे। कोई भी लेटर लिखा होगा, आप उसको चेक करेंगे कि ये वाला अंतिम पे होगा, इसके बाद ये वाला होगा, इसके बाद ये वाला होगा, फिर इधर। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है, क्रॉस कोडिंग होती है। और इसमें एक और लिख लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेशन हमारा बन सकता है। तो ये था हमारा क्रॉस कोडिंग। और अगला हमारा है क्रॉस कोडिंग के बाद
5 नंबर पैरेलल कोडिंग। पैरेलल कोडिंग, पैरेलल कोडिंग में क्या होता है, इसमें आपको कुछ वर्ड इस प्रकार दिए होंगे, तो एक इस प्रकार से कोडिंग बनेगी पैरेलल कोडिंग, और ये सामने आपकी इस प्रकार होगी, यानी ये एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे और बीच वाला एज इट इज रहेगा, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल कोडिंग। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि पैरेलल कोडिंग मतलब कोई भी एक वर्ड लिखा होगा और इसकी कोडिंग इस प्रकार बनाया होगा, यानी इन दोनों को उठा के इधर रख दिया, इन दोनों को उठा के इधर रख दिया और बीच वाले को एज इट इज रख दिया। तो इस प्रकार से जो हमारा वर्ड का फॉर्मेशन बनेगा इसे हम कहते हैं पैरेलल कोडिंग। क्लियर? और लास्ट है हमारा इसमें शिफ्टिंग कोडिंग, इसे कहते हैं शिफ्टिंग कोडिंग। शिफ्टिंग कोडिंग यानी शिफ्टिंग कोडिंग क्या है हमारा, कि हम किसी एक या दो को शिफ्ट करेंगे और बाकी एक तरफ होंगे, बाकी एक तरफ होंगे। इस प्रकार मैं लिख देता हूं कि 1 2 3 4 5। तो शिफ्टिंग कोडिंग का मतलब क्या होगा कि इस वाले को इधर हम शिफ्ट करेंगे, बाकी ये इधर इस प्रकार से अपनी कोडिंग बना लेंगे, यानी किसी एक को हम शिफ्ट कर देंगे और बाकी चीजें हमारी एक साइड पे होंगी, या कि ये इधर शिफ्ट होगा बाकी इधर ही सब चले जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक शिफ्ट होगा बाकी चीजें हमारी एक ही साइड पे होगी, यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा इधर होगा, ये हमारा इधर होगा, ये हमारा इधर होगा, ये हमारा इधर होगा और ये लास्ट वाला इधर होगा। तो मैं सिर्फ इसको शिफ्ट किया, बाकी सारी चीजें उधर चली गई। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और तो इस टाइप से वर्ड कोडिंग 6 फॉर्मेशन पे अपना अप्लाई होता है। साथ ही साथ कुछ और भी होते हैं, तो वो एक्सेप्शनल होते हैं, वो जो इसके अलावा भी होते हैं, जो मैंने आपको बताया अपोजिट लेटर। तो इनके अलावा भी एक हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है अपोजिट लेटर, और मैंने बताया था कि दो अपोजिट लेटर का सम कितना होता है 27। याद रखेंगे कि जो अल्फाबेट हमारे हैं यानी ABCDEFGHIJ तक, तो दो अपोजिट का सम 27 होगा और वहां से मोर देन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके अलावा भी यहाँ से हमारे भी क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक इसको आप क्लियर करके रखेंगे, तभी आपको वो अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो चलिए इनको आप नोट डाउन जरूर करके रखेंगे कि इतने टाइप से हमारे वर्ड कोडिंग बनती है। पहले 1-to-1 कोडिंग होता है, दूसरा पेयर कोडिंग होता है, तीसरा ग्रुपिंग कोडिंग होता है, चौथा क्रॉस कोडिंग होता है, पांचवा हमारा पैरेलल कोडिंग होता है और छठा हमारा शिफ्टिंग कोडिंग होता है। तो अब चलिए, मैंने स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन आपको बता दिए थे, यानी 1-to-1 क्रॉस 1-to-1 का, तो एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट करते हैं 1-to-1 का। 1-to-1 का इस प्रकार दे दिया कि मान के चलिए दे दिया आपको टर्मिनल, क्या दे दिया आपको, टर्मिनल। क्लियर? यानी आपको कोडिंग दे दिया टर्मिनल, और टर्मिनल का कोड उसने बना दिया कि कितने 3 3 6 7 8। मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया कि टर्मिनल का मैंने कोड किया कि टी का कोडिंग मैंने कर दिया यू, और ई का हो गया आपका एफ, आर का हो गया आपका एस, एम का कोड मैंने कर दिया एन, और इनकी मैंने कोडिंग कर दी, इनकी मैंने कोडिंग की एच, और ये हमारा हो गया एम, और ये हमारा हो गया जेड, और ये हमारा हो गया के। तो मैंने टर्मिनल का कोड लिखा UFSNHAHMZK, और आपसे मैंने पूछ लिया कि बताओ क्रेडिबल का कोड क्या होगा। क्रेडिबल मैंने लिखा कि टर्मिनल का कोड ये है, तो क्रेडिबल का कोड क्या होगा। अब आप अपने पैटर्न को देखें
कि t के बाद 1 प्लस हुआ है, यहाँ प्लस 1 हुआ है, यहाँ भी प्लस 1 हुआ, यहाँ भी प्लस 1 हुआ है। लेकिन आप आगे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, i के बाद क्या आना चाहिए j, लेकिन h है तो यहाँ क्या हुआ, तो ये पहले 4 में प्लस 1 किया हूं, लेकिन इधर हमारा कुछ मिस्टेक हो गया। तो आज चेक करेंगे कि -1 हुआ, यहाँ भी -1 हुआ, यहाँ भी -1, क्योंकि जेड में ए में -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड मिलेगा, रिवर्स पे चलेंगे, यानी ए फर्स्ट पे था तो लास्ट में कौन है, जेड, तो रिवर्स में जेड। ये कोडिंग की आपको ध्यान रखना है कि ए का माइनस करेंगे 1 तो क्या मिलेगा आपको, जेड, और एल का क्या मिल गया आपको, के। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग के 4 जो लेटर्स हैं उनमें मैंने प्लस किया है और लास्ट के 4 वर्ड में मैंने माइनस किया है। तो इसी प्रकार आप इसमें भी करेंगे, 2 पैट डिवाइड कर लेंगे 4 और 4 का, और इसमें आप प्लस करेंगे तो डी हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के प्लस होंगे और इसका माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एच, और ये आपका हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा आपका एल है, एल का के हो जाएगा, और ई का क्या हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से आपका 1 to 1 की कोडिंग कहलाती है। +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, मतलब एक सीरीज में, यानी इसको इसी से रिलेट किया, इसको मतलब ये ऐसा नहीं कि ये आगे पीछे गया, इसे कहते हैं 1 to 1 कोडिंग। क्या कहते हैं माय डियर, 1 to 1 कोडिंग, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक ही ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये अपने आप में से चल रहा है कि 1 to 1 की कोडिंग बना रहा है। चलिए अब हम देखते हैं पेयरिंग कोडिंग, और इस प्रकार से आप मोर देन क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अभी हम कंसेप्ट सीख लें, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी कंसेप्ट नंबर 2 का पैरेलल की पेयर की कोडिंग क्या करते हैं। मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन है क्लर्क, क्या दे रखा है, क्लर्क, क्या दे रखा आपको, क्लर्क, CLERK, क्लर्क। अब क्लर्क की कोडिंग वो आपको मान के चलिए दे दिया इस प्रकार की, क्लर्क की कोडिंग है, पेयरिंग में है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये आपको L दे रखा है, तो इसको नीचे ही अभी हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, बाकी ये आपको आगे लिख के देगा हमेशा, तो आपको जब भी आगे लिख के देगा तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे बना के लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा MD और LS और ये D, ये G, और ये आपका क्या हो जाएगा J। क्या कोडिंग मैंने दिया, MDGLS, यानी क्लर्क का मैंने कोडिंग दिया MDGLS, और आपसे मैंने कोड पूछ लिया टेबल का, TABL, टेबल का। मैंने क्लर्क की कोडिंग दिया MDGL, यानी ये इस प्रकार लिख के आएगा कि MDGLS है, यानी क्लर्क की कोडिंग मैंने MDGLS लिखा, तो आपको टेबल की कोड बताना है कि टेबल की कोड क्या होगा। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये जो क्लर्क है ये किस पैटर्न से MDGL बना है, तो आप देखेंगे, और इसके पहचानने के एक तरीका मैंने और बताया कि यदि आपसे ABCD आती है तो ABCD आने का मतलब है कि उसके नंबर यानी पोजीशन याद है, तो आप इनके पोजीशन लिख लीजिए, तो वहां से भी आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका है पेयर कोडिंग आपसे बड़े अच्छे आने चाहिए, यानी यहाँ C है, यहाँ क्या है D है, यहाँ L है, यहाँ M है, यहाँ E है, यहाँ G है, यहाँ R है, L है, और K है, S है। मतलब एक चीज तो समझ आ गया कि ये एक जो C के बाद M आया है तो C का कोई पैटर्न अभी लागू नहीं होता इस पे, क्योंकि यदि इस पे जो पैटर्न लागू होता C से M, C की पोजीशन 3 है, M की क्या है आपकी, M की 13 है,
तो +10 है। लेकिन यहाँ जैसे ही आप जाएंगे L से D में, तो L की पोजीशन क्या होती है 12 और D की पोजीशन होती है 4, तो 12 में 4 क्या होगा -8। तो यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, मतलब पैटर्न में तो लागू नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये पैटर्न लागू नहीं हो रहा है। तो L यहाँ है और यहाँ क्या है M। तो यदि इनके नंबरिंग आपको याद है, C का 3, L का 12, E का 5, R का 18, K का 11, और यहाँ भी ऐसे ही लेकिन 13, 4, 7 और 12, और ये क्या लिखा हुआ है K, हाँ S का हो जाएगा 19। तो ये आपका क्या है S। अब आप देखेंगे कि ये 3 है, ये 4 है, ये 12 है, ये 13 है। मतलब एक चीज समझ आ रहा है कि 3 वाला आगे लिख गया है और 12 के बाद 13 पीछे लिखा, पहले लिख गया। 5, ये 5 है, तो 5 5 है, तो यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ हो जाएगा F। कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, वो भी सही था, क्योंकि मैं इसमें फिर उस पैटर्न को फॉलो कर देता। यदि +2 था तो इसमें +2 कर देता, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये 18 है, तो ये 19, ये 11 है, तो 12। मतलब एक चीज समझ आया कि ये वाले को आगे लिख दिया गया +1 करके, इस वाले को बाद में लिख दिया +1 करके। इसी तरह 18 वाले को प्लस करके अंतिम में लिख दिया और अंतिम वाले को प्लस करके आगे उसमें लिख दिया, और ये 5 से 6 बना 1 के बाद। तो इसी प्रकार इनका भी कोडिंग बन जाएगा कि T के बाद +1 करेंगे इधर, तो क्या बनेगा आपका U बन जाएगा, और A के बाद +1 करेंगे तो B बन जाएगा। L में +1 करेंगे तो M बन जाएगा, और E में +1 करेंगे तो F बन जाएगा, और B में +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा C। यहाँ मैंने G लिख दिया था तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोडिंग अपने हिसाब से होती है, जरूरी नहीं कि आप जो लिख दिए तो भाई यहाँ +2 था तो यहाँ भी आप +2 करके यहाँ B के C की जगह D लिख सकते थे। तो इस प्रकार से हमारी पेयरिंग कोडिंग होती है। तो 1-to-1 कोडिंग हो गई, पेयरिंग कोडिंग हो गई। अब आते हैं हम ग्रुपिंग कोडिंग। तो ग्रुप कोडिंग सीखते हैं कि फिर से एक बार ग्रुप कोडिंग कैसे की जाती है। तो जब भी आपको ग्रुप कोडिंग मिले, कोई भी आपको क्वेश्चन दे दे, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। मान के चलिए आपको क्वेश्चन दे दिया कंप्यूटर, क्या दे दिया कंप्यूटर, और कंप्यूटर की कोडिंग आपको दे दिया। ये कितने लेटर पहले है तो आप काउंट कर लें, 3 1 4 और 2 और 2 4, 4 4 8। तो मैं इस प्रकार कर दूं, और जरूरी नहीं कि ये 4 4 का डिवाइड ही करे, है ना। ये क्या करते हैं, एक सीरीज में भी लिख सकता है, एक सीरीज में। तो हम किसके बारे में सीख रहे हैं, ग्रुपिंग। 4 ग्रुपिंग है, इसलिए मैंने 4 4 में डिवाइड किया, ग्रुप बनाया। अब इनकी मैं कोडिंग करूंगा, तो इस वाले को इधर कोड कर दिया, इस वाले को इधर कोड कर दिया, इस वाले को इधर कर दिया, और इस वाले को इधर कर दिया। तो C का D मैंने लिख दिया, P का Q लिख दिया, और O का P लिख दिया, और M का N लिख दिया। यानी COMP का मैंने कोड लिखा QNDP, और इसकी मैंने कोडिंग कर दी कि U का V लिख दिया, R का S लिख दिया, और ये T का आपका U लिख दिया, और E का मैंने F लिख दिया। तो कुल मिला के कंप्यूटर की मैंने कोडिंग किया, ये ग्रुप बना के कि QNPD और SFUB। तो ये हमारा कंप्यूटर की कोड हो गया। क्या हो गया, कंप्यूटर का मैंने कोड बनाया कि कंप्यूटर की कोडिंग आपको दे रखा है QNPDSFUB, और आपसे पूछ लिया कि मेडिसिन की कोडिंग क्या होगी, मेडिसिन की कोड क्या होगी। तो इसमें भी आप देखेंगे 4 4 के हैं, तो जिस पैटर्न को ये लागू करता है उसी को ये। तो ये 4 4 की कोडिंग इस प्रकार आपके बन जाएंगे। तो ये 4 इधर भी बन जाएगा, ये इस प्रकार से 4 इधर बना लेगा, ये इस प्रकार से इधर बना लेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ++1 कर रहे हैं। इसमें ++1 भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये कोडिंग किस प्रकार से हो रही है। तो ये हमारा क्या है, ग्रुपिंग कोडिंग। अब आते हैं किसमें, क्रॉस कोडिंग में।
तो चलिए अब देखते हैं हम क्रॉस कोडिंग कैसे होती है। मान के चलिए आपको दे दिया है कि बॉम्बे दे दिया, क्या दे दिया, बॉम्बे, BOMBAY, बॉम्बे। बॉम्बे का कोड उसने बनाया इस प्रकार से कि बी को इधर बना दिया, क्रॉस कर रहा है, और ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर आ गया। तो ये हमारे क्या है, तीन तीन के क्रॉस बनेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। तो बी का मैंने क्रॉस बनाया C, O का मैंने बना दिया, O का मैंने बनाया P, M का मैंने बनाया M, B का मैंने बना दिया C, A का मैंने बना दिया B, और Y का मैंने बना दिया Z। यानी बॉम्बे का कोड मैंने लिखा ZBCNPC, यानी बॉम्बे का कोड है ZBCNPC। और आपसे पूछ रखा है कि तमिलनाडु का कोड क्या होगा, तमिलनाडु का कोड क्या होगा, तमिलनाडु का कोड क्या होगा। तो बॉम्बे का कोड मैंने ये लिखा, तो तमिलनाडु का क्या होगा, तो मैंने क्या किया था, क्रॉस किया था, यानी ये इधर से ऐसे, तो आप भी इसको क्रॉस कर सकते हैं। टी को यहाँ, तो टी का यहाँ मैंने लिखा U, ए का हो जाएगा B, M का हो जाएगा N, I का हो जाएगा J, और L का हो जाएगा K, L का हो जाएगा M, और N का हो जाएगा O, और A का हो जाएगा B, D का हो जाएगा E, और U का हो जाएगा। तो बॉम्बे का कोड यदि ZBCNPC है तो तमिलनाडु का कोड क्या होगा, तो तमिलनाडु का कोड हमारा हो जाएगा VEBOMJNBU। तो इस प्रकार से क्रॉस में हो जाता है, यानी क्रॉस कोडिंग क्या होगी कि ये लास्ट से स्टार्ट होंगे और इस तरह पीछे की ओर आता है, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर आता हुआ हमारा कोडिंग बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है क्रॉस कोडिंग को किस प्रकार से बनाते हैं। अब आते हैं पैरेलल कोडिंग में। वर्ड कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ देखना है कि हमारा किस पैटर्न को कौन फॉलो कर रहा है बस। तो हम अपने पैटर्न पे ध्यान रखेंगे। वर्ड कुछ भी लिखा हो, टाइगर लिखा हो, मंकी लिखा हो, डंकी लिखा हो, डजंट मैटर, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ड का फॉर्मेशन बन रहा है, +1 का बन रहा है, +2 का बन रहा है, +3 का बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, पैरेलल बन रहा है, ग्रुपिंग बन रहा है, यानी किस टाइप से बन रहा है, बस बनेंगे तो इन्हीं 6 के आधार पर, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनता है। और एक और भी पैटर्न कुछ फॉलो करते हैं जो एक्सेप्शनल के तौर पर होते हैं कि इनके अलावा भी होते हैं। जैसे मैं एक्सेप्शनल कह रहा हूँ तो याद रखेंगे इसके अलावा भी एक अपोजिट लेटर से भी कोडिंग बनती है, तो उस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं किसमें, पैरेलल कोडिंग। तो पैरेलल कोडिंग कैसे बनती है, तो आइए पैरेलल कोडिंग आपको दिखा देता हूँ। मान के चलिए आपको एक वर्ड दे दिया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है, क्या लिखा हो हमारे पास, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट को मैं अपने तरीके से कोड करता हूँ, कौन सा आपको बताने जा रहा हूँ, पैरेलल। तो कितने वर्ड हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आप 4 और 4 का आप बना लो। तो ये कैसे पैरेलल बनेंगे, तो ये जब पैरेलल बनेंगे तो 1 2 3 4 इस प्रकार से पैरेलल हो जाएंगे। ये इधर हो जाएगा 1 2 3 4, ये आपके 4 पैरेलल बन जाएंगे, और बीच वाला एज इट इज हम रख देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा एक कोडिंग। तो मैं क्या करता हूँ, सी की कोडिंग लिखता हूँ D, और O की कोडिंग करता हूँ मैं क्या, P। अभी तक मैं सब में +1 ही बन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब में +1 ही बनाएगा, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, मोर देन 5 तक जा सकता है, 5 से ऊपर नहीं करेगा। C का D कर दिया, O का P कर दिया, और M का मैंने क्या लिख दिया, ऐसा कर लेते हैं, स्टार्टिंग में कहां से करता हूं, C से, और सॉरी S से। तो ये पैरेलल होने चाहिए, तो S के बाद क्या आएगा हमारा T,
एन एन का हमारा कोडिंग क्या होगा ओ, और ओ का कोड हमारा क्या होगा पी, और सी का कोड क्या हमारा होगा डी। तो ये इस प्रकार से हमारा ये पैरेलल होंगे, ये तभी पैरेलल बन पाएगा। और इसका हमारा जब कोड बनेगा यानी लास्ट वाला हमारा क्या होगा, तो लास्ट वाले का हम लिखेंगे यू, एन का क्या लिखेंगे ओ, ए का क्या लिखेंगे हम बी, और एन का हम क्या लिखेंगे, तो एन का हमारा कोड बनेगा ओ, और ओ का हमारा कोड बनेगा। तो इस प्रकार से कॉन्सोनेंट का कोड हमने क्या कर दिया, ओ बी ओ यू पी डी पी ओ टी। तो कॉन्सोनेंट का दे रखा है, वोवेल का पूछ सकता है कि वोवेल का कोड क्या होगा। अच्छा एक बात और याद रखेंगे कि यहाँ वर्ड का कुछ भी मतलब दे सकता है। यहाँ 9 लेटर है तो जरूरी नहीं है कि अगला जो वर्ड देगा वो 9 लेटर ही होना चाहिए कि 4 लेटर ही होना चाहिए। मतलब आपको बस ये देखना है कि किस पैटर्न को फॉलो करता है, तो उसी पैटर्न को उसमें लागू कर देना है। उसमें वर्ड चाहे आपके 4 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो। यदि ये दे रखा है तो उसमें भी इसी टाइप का देगा कि जितने पैटर्न इसमें लागू हों उतने पैटर्न उसमें भी लागू हो सके। जैसे इसमें 9 है तो अगला देगा तो 7 देगा, या तो देगा 5 देगा, या तो फिर वो 3 देगा। ऐसा नहीं देगा कि 4 दे दे, क्योंकि 4 देगा तो ये बीच वाली कोडिंग हमारी मिस हो जाएगी। तो आप जैसा देख पा रहे हैं 4 को मैंने इधर शिफ्ट किया, 4 को मैंने इधर शिफ्ट किया, बीच वाले को एज रहने दिया। तो इसी प्रकार वो भी ऐसे बढ़ देगा कि एक इधर हो पाए, एक इधर हो पाए, और बीच वाला एज शिफ्ट हो। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ये पैरेलल कोडिंग हो जाएगी। इसी तरह और भी हमारी कोडिंग हो सकती है कि मैं इसको पूरा शिफ्ट कर देता, ये यहाँ से स्टार्ट करता पूरा यहाँ से, और ये इधर ऐसे मूव करता चला है, ये बीच वाला भी मैं हटा देता। अब आते हैं हम शिफ्टिंग कोडिंग पे। तो चलिए देखते हैं कि शिफ्टिंग कोडिंग कैसे होती है। और शिफ्टिंग कोडिंग के लिए हम लिखते हैं आंसर। यदि आंसर का कोडिंग शिफ्टिंग में देखेंगे तो वो क्वेश्चन का पूछ ले, क्वेश्चन यानी आंसर का वो क्या कर रहा है कि आंसर को कोड बनाता है कि ए का कोड वो लिखता है, ए को बनाता है वो बी, एन को बनाता है वो क्या ओ, एस को बनाता है टी, डब्ल्यू को बनाता है एक्स, ई को बनाता है वो क्या, ई को बना दिया आपका, ई का कोड कर दिया ई का कोड कर दिया एफ, और आर का कोड कर दिया उसने एस। मतलब ये अपना प्लेस छोड़कर एक शिफ्ट हो गया, ये तीसरे पे चला गया, ये चौथे पे चला गया, ये पांचवें में, छठे में, और ये लास्ट वाला इधर शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार की जो कोडिंग बनती है हमारी कौन सी होती है, शिफ्टिंग कोडिंग। यानी ये जो है तो अपना प्लेस छोड़कर दूसरे के स्थान पे बैठ गया, दूसरा वाला अपना स्थान छोड़ के तीसरे पे बैठ गया, तीसरा वाला चौथे पे। तो ये इस प्रकार अपने एक एक प्लेस को शिफ्ट करते हुए जाते हैं। तो आखिरी का जो लास्ट होगा, यानी आखिरी के पहले वाला जो होगा वो अंतिम पे बैठेगा, और अंतिम वाला जो है तो इधर फर्स्ट प्लेस में बैठेगा। तो मैंने क्या किया, इस प्लेस को उठा के फर्स्ट जगह शिफ्ट कर दिया, तो जिसके वजह से इनको एक एक अपने स्थान से आगे बढ़ना पड़ा। तो इस प्रकार का जो फॉर्मेशन या कोडिंग बनती है, तो इस कोडिंग को हम कहते हैं शिफ्टिंग कोडिंग। तो ये था हमारा शिफ्टिंग कोडिंग। अब हम क्या करेंगे, अब इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। और तो अभी हमने सीखा वर्ड टू वर्ड कोडिंग, अब हम सीखेंगे वर्ड टू नंबर। हमारे दो तरीके से इसमें कोडिंग होती है वर्ड में ही। एक तो वर्ड टू वर्ड कोडिंग होती है जो अभी हमने सीखा। अब हम सीखेंगे वर्ड टू नंबर, यानी वर्ड लिखे होंगे और उसकी कोडिंग नंबर होगी, और फिर एक वर्ड लिखा होगा जिसका कोडिंग नंबर आपसे पूछ रखेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मान के चलिए करेक्ट लिखा हुआ है, एग्जांपल के तौर पर हम स्टार्ट करते हैं।
कि करेक्ट लिखा है क्या लिखा हुआ है, करेक्ट CORRECT, करेक्ट की कोडिंग लिखा है वो 3 and 6 9 9 5 and 3। यदि आपको करेक्ट की कोडिंग दे दिया है 3 6 9 9 5 3, तो आप तो करेक्ट की कोडिंग मैंने क्या लिखा है 3 6 9 9 5 3, तो आपसे रिटर्न की पूछ ले WRI रिटर्न की कोडिंग क्या होगी। यानी अभी तक हमने जो पढ़ा वो वर्ड टू वर्ड कोडिंग पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, वर्ड्स टू नंबर। यानी करेक्ट एक वर्ड है और इसकी कोडिंग क्या दे रखा है, आपको नंबर दे रखा है, तो रिटर्न की कोडिंग आपसे जानना चाहेगा। अब आपको देखना यह है कि करेक्ट की कोडिंग ये किस प्रकार किया हुआ है, तो ये आप तभी आएगा आपसे जब ABCD के पोजीशन के नंबर आपको याद होंगे। तो जैसे C का पोजीशन क्या होता है 3, O का पोजीशन क्या होता है तो 15, R की पोजीशन होता है 18 और E की पोजीशन होता है 5 और C की 3 और T की 20। तो T की कितनी, सॉरी यहाँ पास हम लिखते हैं 2, कितना लिखते हैं 2। तो करेक्ट में आप देखेंगे कि करेक्ट की पोजीशन 3 है, तो C का 3 है तो मैंने यहाँ 3 लिखा, O का कितना है 15, लेकिन लिखा कितना ऊंचा है, तो हमने किया क्या है कि 15 को 1 + 5 कर दिया तो क्या बन गया 6। 18 में क्या था 1, 18 में 1 और 8 था, दोनों को प्लस कर दिया तो क्या हो गया 9, ये भी क्या हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 3, अच्छा एक और है यहाँ 3 भी है और 2 भी है, क्लियर। क्योंकि C की फिर से एक बार आया तो 3 और T 20 था, दोनों जोड़े तो कितना आया 2। तो करेक्ट को क्या किया है कि इनके पोजीशन के जो नंबर्स थे, तो पोजीशन वाले नंबरों को सिंगल डिजिट में हमने बनाया, और सिंगल डिजिट बनाने के लिए हमने जो डबल थे उनका आपस में प्लस करके इसकी कोडिंग बना दी। यानी करेक्ट की कोडिंग तब फिर हमारा क्या बन गया 3 6 9 9 5 3 2। और आपसे रिटर्न की जानना चाहता है तो रिटर्न की कोडिंग क्या होगी, तो पहले आप इनके सामने इनके लेटर्स के नंबर पोजीशन लिख लें। तो W का कितना हो जाएगा 23, R का कितना हो 18 और I का कितना हो जाएगा 9, T का 20 और T का 20, E का 5 और N का 14 होगा। तो मैंने कहा कि जो सिंगल डिजिट में है तो उनको तो ऐसे ही लिख देना है, लेकिन जो डबल है तो उनको आपस में प्लस करना है। तो 3 और 2 5, तो W की कोडिंग क्या हो जाएगी 5, ये कितना हो जाएगा 9, I कितना है 9 और T कितना है 20, 20 मतलब 2 और ये T मतलब 20, 20 मतलब 2, E का 5 ही है और N 14 का मतलब 5। तो करेक्ट की कोडिंग क्या है 36 99 532। तो रिटर्न की कोडिंग क्या हो जाएगा 59 92 255। तो ये इस प्रकार से भी हमारे कोडिंग के भी आते हैं। तो याद रखना है आपको ये बात कि जब वर्ड्स टू नंबर्स की कोडिंग पूछा जाएगा तो आपको ABCD के पूरे पोजीशन दोनों साइड से आपको याद होना चाहिए। दोनों साइड से याद करने का मतलब है कि जैसे हम लिखते हैं ABCD और E, F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। नीचे दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा Z हो गया। तो आपको याद क्या रखना है कि स्टार्टिंग से भी इनकी पोजीशन याद रखनी है पूरा इसी फॉर्मेशन में। तो ये कितना आएगा 26 में। इसका रिवर्स भी आपको याद होना चाहिए कि Z को 1 लिखें, Y को 2 लिखें, X को 3 लिखें, W को 4 लिखें, इसको V को 5 लिखें और U को 6। तो ये रिवर्स भी काउंटिंग आपको आनी चाहिए और फॉरवर्ड काउंटिंग भी आपको आनी चाहिए। तो कभी कभी क्या करता है वो Z को 1 मान के अपनी कोडिंग बना देता है लेटर्स, और कभी कभी वो फॉरवर्ड वर्ड में कोडिंग को बनाता है। तो दोनों तरह से आपको इसके लेटर के पोजीशन ये
नंबर्स याद होने चाहिए, तभी ये वर्ड्स टू नंबर की कोडिंग आपसे आसानी से हो पाएगी। तो आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे, तो इसको जरूर याद कर रखेंगे और 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन वर्ड की पोजीशन याद हो जाएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम करते हैं वर्ड्स टू नंबर की कोडिंग। जैसे मान के चलिए कि आपको कोडिंग दे दिया, क्वेश्चन लिखा हुआ है QUESTION क्वेश्चन। अब क्वेश्चन भी उसने कोडिंग कर दिया 7 और 3 और 5 1 और 2 9 और ये आपका हो जाएगा 6 सॉरी सही है 6 और ये n की कितना हो जाएगा 5। यदि क्वेश्चन का कोडिंग उसने नंबर में किया है 7 3 5 1 2 9 6 5 और आपसे जान ले किसका वाइट की कोडिंग क्या होगा, WHIT वाइट की कोडिंग क्या होगा। तो हमने क्वेश्चन की कोडिंग ये किया है, तो वाइट की कोडिंग क्या होगा। तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन में क्यू किस पोजीशन में आता है, तो क्यू किस में आता है 17 में, तो सॉरी यहाँ पास 8 होना चाहिए, ये 21 होगा, ये 5 होगा, ये 19 होगा और ये 20 9 15 एंड 14। तो इसको मैंने 1 डिजिट में बनाया तो ये 8 हो गया, ये इनको 1 डिजिट में बनाया तो 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये 9 1 10 फिर 2 डिजिट का हो गया तो 10 और 1 मतलब 0 और 1 मतलब 1 हो गया, फिर 20 का 2 हो गया, 9 का 9 ही रहा, 15 का 6 हो गया और 14 का 5। तो इसी प्रकार हम व्हाइट का भी कोड कर सकते हैं। तो W किस पोजीशन में आता है, तो W का पोजीशन आता है 23 का मतलब 5। H की कोडिंग प्लेस क्या होती है 8, तो इसका भी कोड 8 ही होगा, ये 9 ही होगा, 20 का मतलब 2 और E का मतलब 5। तो यदि क्वेश्चन की कोडिंग ये दे रखा है तो व्हाइट की कोडिंग क्या होगी 5.925। तो इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन आते हैं वर्ड्स टू नंबर के, और पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन दे देता है। तो याद रखेंगे कि ऐसे जब भी क्वेश्चन दे तो आपको क्या है नंबर्स बिल्कुल याद होने चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो ये 2 तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं कोडिंग के, और भी कोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं सेंटेंस बेस्ड। तो याद रखेंगे तो देखें कुछ इस तरह से भी आपकी कोडिंग आती है नंबर से, कि मेनू का कोडिंग आपको दे दिया 108, मेनू कोड कितना कर दिया 108, एंड कैन का कोड कर दिया उसने, कैन का कोड दे दिया आपको कितना 81। तो आपसे पूछ ले कि हार्ट का कोड कितना होगा, HEART हार्ट का कोड क्या होगा। मेनू का कोड कितना दिया है 108, तो कैन का कोड 81, तो हार्ट का कोड क्या होगा। इस टाइप से भी आपकी कोडिंग आती है, यानी वर्ड्स टू नंबर वर्ड्स टू नंबर वर्ड्स टू नंबर। तो आइए इस तरह के जब भी आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको इनके याद रखने के लिए पोजीशन जरूरी है, पोजीशन यदि याद नहीं है तो फिर न बन पाएगा। तो एम का पोजीशन 13, 5, ई का, एन का 14 और यू का 21, और इन सबको आप जोड़ दें, इन सबको आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा 13 5 18, 18 10 28, 28 4 32 और 32 20 कितना हो जाएगा आपका 52 और 1 53, कितना आता है 53। तो क्या आपका ये 53 आया, नहीं आया। तो अब कैसे करें, तो आपको करना क्या है कि इसके लिए यदि अपोजिट में चलें तो 13 का अपोजिट क्या होगा 14, और इसका कितना हो जाएगा ई का,
ई का 5 है तो 5 और 27, 27 में 5 गए 22, 22 इसका अपोजिट हो जाएगा 14, 22, एन का कितना हो जाएगा 13 और यू का कितना हो जाएगा 21, 6। अब इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा, तो 22, 10, 32, 32 और 4 36, 36 और 6 42, 42, 10 52, 52 और 3 52, 3 55 और यहाँ 55 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 108। मतलब ये 108 किस प्रकार से बना है कि एक बार तो इनके फॉरवर्ड पोजीशन को लिया है, दूसरी बार इनके अपोजिट लेटर के प्लेस को लिया है। यानी m का अपोजिट क्या होगा, n होगा और अपोजिट दो अपोजिट सब लेटर का मैंने क्या बताया था 27 होता है। तो आप इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 27, इन दोनों का सम करेंगे तो 27। तो लेटर में याद रखेंगे ABCD के कि दो अपोजिट लेटर का सम 27 होता है, इसलिए m का अपोजिट n होगा, e का अपोजिट v होगा, n का अपोजिट m होगा और u का अपोजिट आपका कितना हो जाएगा, तो e होगा, कितना हो जाएगा e। तो अब इन दोनों को आप सम करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 108। तो इसी प्रकार ये कैन भी बना होगा, तो हमसे पूछा है हार्ट का, तो हम क्या करेंगे हार्ट के निकालेंगे। तो इसका अपोजिट क्या होता है, इसका पोजीशन क्या होता है 8 और ये कितना 8 में कितने जोड़े की 27 आ जाए तो कितना करेंगे 19, 9 8 17, तो इसका अपोजिट 19 और ये 5 तो ये 21 22, ये कितना हो जाएगा आपका 22, ये 1 तो ये Z 26 और ये R 18, तो 18 है तो ये कितना बनेगा 18 2 और 2 और 7 2 9 और ये 20 तो ये 7। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनका सम कितना हो जाएगा, सभी का सम, तो 20 10 30 60 38 38 39 और 40 4 44 44 और 8 8 4 12, यानी 52 यहाँ से आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 7 16 16 16 10 26 26 10 36 और 6 42 42 10 42 10 आपका 52 52 10 62 और 2 64 64 और 10 कितना हो जाएगा 64 10 74 और 9 74 और 9 83, कितना आ जाएगा 74 और 9 83 और इन दोनों को अब ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 135। तो हार्ट का कोड कितना हो जाएगा 135। तो इस प्रकार से इसके लेटर को ये पोजीशन भी आप याद रखेंगे, इनके अपोजिट लेटर के भी पोजीशन याद रखेंगे तो आपसे धीरे धीरे कोडिंग आने लगेगी। तो आज हमारा इतना ही और नेक्स्ट डे हम सेंटेंस कोडिंग देखेंगे, इसके बाद हमारे कोडिंग डिकोडिंग के जो भी और मिसलेनियस टाइप से बनेंगे तो उसको भी कल देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।